लिए बैठक करती और बैठक करने के बाद में निर्णय लेती इंडिविजुअल वन बाय वन बुलाकर। कुल मिलाकर के ये ठीकरा पूरा है कि भाजपा और भाजपा सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं थी। जैसा मैंने पूर्व में कहा है, मैंने बयान अशोक जी गहलोत का देखा नहीं, अगर पर जैसा आप बता रहे बयान दिया है तो ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि कल पार्लियामेंट में जितनी भी डिबेट हुई और यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने भी आरोप नहीं लगाया कि हमसे कोई बात नहीं की गई, हमारी सहमति नहीं ली गई। उन्होंने कहा अगर ये महिला प्रधानमंत्री भी बना दे तो भी इस बात के लिए हम महिला आरक्षण के लिए सहमत नहीं होंगे। और उनका ये स्टैंड क्लियर करता कि किसी भी सूरत में हम महिला आरक्षण पर सहमत नहीं होंगे। इसीलिए ये बयान बेतुका है, भ्रामक है और वास्तविकता से परे है। इसलिए ऐसे माननीय अशोक गहलोत जी के बयान की तो मैं निंदा करता हूं। लेकिन मित्रों, इतिहास याद रखेगा, कांग्रेस पर महिलाओं का उपेक्षा का, अनादर का जो कलंक लगा है वो युगों युगों तक नहीं धुपेगा। महिला शक्ति की, मातृशक्ति की जहां पूजा होती है, जहां मान और आदर और सम्मान होता है, वो घर, वो देश, वो प्रदेश हमेशा आगे बढ़ता है। और कांग्रेस में जिस तरह की संस्कृति रही है, महिलाओं का जिस तरह से अनादर उन्होंने कल किया है, महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन हो या नहीं हो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने महिलाओं का जो अनादर किया है उसके लिए राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता कभी भी उनको माफ नहीं करेगी। और आने वाला जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो भी चुनाव होंगे उसमें हिंदुस्तान और राजस्थान की आधी आबादी उनको जवाब देगी और उसके लिए भारी उनको पछताना पड़ेगा। जिस देश में, जिस प्रदेश में आधी आबादी की अनादर हो जाता है और जिस तरह का आरोप और प्रत्यारोप उन्होंने लगाया, और माननीय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री का जो स्टेटमेंट कल रहा है, ये सारा महत्व वो ले जावे। लेकिन इस 7वीं बार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा इस महिला आरक्षण बिल में संशोधन या महिला आरक्षण बिल को जो गिराया गया है उसके लिए उनको पछताना पड़ेगा और भोगना भी पड़ेगा। सर, उनका कहना था कि बंगाल चुनाव की वजह से और चुनाव माहौल क्रिएट करने के लिए बीजेपी बिल लेके आई थी और एक तरह से महिलाओं का वोट। देखिए आप लोग सब समझदार हैं। महिला आरक्षण बिल कभी भी पारित हो चुका है, इसमें मात्र संशोधन था। यह महिला आरक्षण का बिल पारित होने का विषय ही नहीं था। वो महिला बिल आरक्षण जो 2034 के बाद लागू होने के प्रावधान थे, उसको अभी 2029 के आसपास लागू करने के प्रावधान, इतना ही संशोधन था। इसलिए इसको हम समझें। और कांग्रेस की जो रणनीति है, महिला विरोधी, मातृशक्ति विरोधी, आधी आबादी की विरोधी और जैसे तैसे के नकारात्मक भाव, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। सर, सबसे और जो कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, अब वो रास्ता साफ हो गया। ये सामने दिखता हुआ रास्ता बिल्कुल सीधा है कि कांग्रेस ने पूर्व में भी दिखावटी किया। ये महिला आरक्षण बिल उनके समय का लाया गया है, लेकिन उन्होंने पारित नहीं करवाया। और 2 बार पहले भी ऐसी कांग्रेस के काल में भी पारित नहीं होने दिया, और 2 बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी पारित नहीं होने दिया। और अब सारी परिस्थितियां अनुकूल थी, बिल पारित हो चुका था, उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। ये 2029 के आसपास लागू हो जाता था। और हमारी जो आधी आबादी है, हमारी जो मातृशक्ति है, चाहे हिंदुस्तान राजस्थान को अपना हक मिलता था, उनको हक से वंचित किया है। इसीलिए आने वाले समय में कांग्रेस इस महिलाओं के अभिशाप से, महिलाओं के ये जो उनको बात कुटारा घात हुआ है, उससे कांग्रेस को भारी भुगतना पड़ेगा और धीरे धीरे कांग्रेस ओझल हो जाएगी। मेरी जानकारी अनुसार अभी 1 या 2 प्रदेश में कांग्रेस है और यहाँ से भी लुप्त हो जाएगी और पार्लियामेंट से भी लुप्त हो जाएगी और पिछली बार की तरह इन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। कि सरकार मैनुअली करती है, जबकि मशीनें हैं, सब कुछ तकनीकी है और सरकार की ओर से जो गाइडलाइन है उसका ही पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें 2 राय नहीं। और सारे इक्विपमेंट जब सरकार ने उपलब्ध करवा दिए हैं तो मशीनरी का दायित्व बनता है कि उसका उपयोग करे। इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उसके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई और भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं हो, इसकी पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।